प्यारे बच्चों, आज मैं आपको देव ऋषि नारद जी की कहानी सुनाऊंगी। देव ऋषि नारद जी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे, अपनी वीणा पर नारायण का ही जाप करते थे। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु लोक पहुँचे तो भगवान ने उनका बहुत स्वागत किया। आइए नारद जी, बहुत दिनों बाद आए। तो नारद जी बोले, प्रभु मैं तो तपस्या में लीन था, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? प्रभु बोले, क्या हुआ? कहने लगी कि मैं तो तपस्या में लीन था, मेरी तो आंखें खुलने वाली अभी नहीं थी, मगर कामदेव और रंभा, उर्वशी, अप्सरा, ये सब अप्सराओं ने मेरे चरण पकड़ रखे थे और इन्होंने मुझे समाधि से जगाया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कामदेव बोले कि देव ऋषि नारद जी, आपकी इतनी विकट तपस्या को देख करके इंद्र को डर हो गया कि कहीं आप उसका इंद्रासन तो नहीं छीनने वाले हैं। तो उन्होंने सब अप्सराओं को और मुझ कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। हमने बहुत उपाय किए, सुंदर सुंदर उपवन बनाए, अप्सराओं ने नाच गाना किया, जो हम कर सकते थे सब कुछ किया, मगर आप तो कामजीत हैं। आज से हम आपको कामजीत की उपाधि देते हैं। तो भगवान बोले कि नारद जी, बात तो सच है, आपके तो स्मरण मात्र से ही कामदेव का विनाश हो जाता है। तो नारद जी बोले, प्रभु सब आपकी कृपा है, कह करके वहाँ से चल दिए नारायण नारायण करते हुए। अब भगवान ने सोचा, नारद के मन में गर्व हो गया, अहंकार हो गया। अब ये अहंकार जो है नाश का मूल है। इनके मन में इतना अहंकार हो गया, ये अपनी तपस्या से, अपने जमा किए हुए पुण्यों से गिर जाएंगे। और ये जो सोच रहे हैं मैं काम जीत हो गया, माया जीत हो गया, इनका अहंकार टूटना चाहिए। तो नारद जी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर नगर मिला। नगर में सोने चांदी के दरवाजे, महल और सुंदर सुंदर बाग, उपवन, फूल पौधे, बहुत खुशबू आ रही थी और वहाँ के नर नारी भी बहुत सुंदर थे। नारद जी अंदर गए, सबने बहुत स्वागत किया नारद जी का। तो और नारद जी को राजा शीलनिधि, वहाँ का राजा था, उसके पास ले गए। राजा शीलनिधि ने कहा कि महाराज, मेरी कन्या विश्व मोहिनी है, उसका स्वयंवर है, आप उसके गुण दोषों को देख करके कृपया मुझे बताइए। नारद जी ने कहा ठीक है। विश्व मोहिनी कन्या आई तो नारद जी तो उसको देखते ही अपनी सुध बुध भूल गए। नारद जी तो बिल्कुल अपने होश में नहीं रहे और कन्या का हाथ देखा उन्होंने। हाथ देख करके उन्होंने, उसमें था ये कि इसका जो पति होगा वो चर चर का स्वामी होगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, सारा संसार उसकी सेवा करेगा। मगर नारद जी को समझ में ये आया, जो इस कन्या को ब्याहेगा वो ऐसा हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है, इतनी सौभाग्यशाली कन्या है। तो नारद जी ने उसके गुण तो अपने मन में रख लिए और राजा से कह दिया, बहुत सौभाग्यशाली कन्या है आपकी। कह करके नारद जी वहाँ से चल दिए। नारद जी को मन में निश्चय कर लिया कि मैं तो इस कन्या से ही विवाह करूँगा, और मगर अभी तपस्वी के रूप से तो काम नहीं चलेगा, ऋषि के रूप से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो बहुत सुंदर रूप चाहिए। तो नारद जी ने कहा, अब ऐसा रूप मैं कहाँ से लाऊं? मेरे तो हितैषी सिर्फ नारायण हैं, मैं उनसे क्यों ना रूप मांगूं? तो नारद जी ने वहीं पर ही नारायण नारायण करना शुरू कर दिया। भगवान भी बहुत कौतुकी हैं, तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान बोले, कहो नारद जी, कैसे हो, क्या बात है? तो नारद जी बोले, प्रभु आपके अलावा तो मेरा कोई सहारा नहीं है और मैं भी विवाह करना चाहता हूँ, और ये कन्या है, बहुत सुंदर कन्या है। हे श्री हरि, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, तभी वो कन्या मुझे वरेगी। भगवान बोले कि नारद जी, जैसे वैद्य से कोई कुपथ्य मांगता है और वैद्य उसको नहीं देता, उसको कल्याणकारी दवाइयाँ ही देता है, उसी तरह से हम वही करेंगे जिसमें आपका कल्याण हो, और आपका कल्याण होगा और आप हमारे वचन को निश्चय मानिए। तो नारद जी को तो माया से ग्रसित थे, वो वहाँ से फिर चल दिए।
वो समझ गए कि मुझे भगवान ने अपना रूप दे दिया। हुआ क्या, नारद जी को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, विकट बंदर का। तो नारद जी वहाँ से चले, मगर वो विकट बंदर का रूप हर कोई नहीं देख पा रहा था। भगवान को उनकी ये अपमान थोड़ी कराना था। तो नारद जी वहाँ से सभा में गए। वहाँ पर शिव जी के 2 गण बैठे हुए थे। तो सिर्फ उन दोनों ने नारद जी का वो बंदर वाला रूप देखा, बाकी सबने उनको नारद जी समझ करके ही स्वागत किया। वो दोनों भी बड़े कौतुकी थे। वो दोनों जहाँ जहाँ भी नारद जी जा कर के बैठे, एक कभी दाएं जा कर के बैठ जाता दूर पीछे और कहता भगवान ने इनको कितना सुंदर रूप दिया है। दूसरा दूसरी तरफ से कहता अरे कन्या इनको छोड़ करके किसी को भी नहीं वरेगी। फिर बहुत पीछे जाके धीमी आवाज में बोलते अरे इतना सुंदर रूप किसी का भी नहीं है। कह कह के वो नारद जी को चढ़ा रहे थे। इतना सुंदर रूप, सब राजाओं को तो घर चले जाना चाहिए, इनको छोड़ करके कन्या किसी को नहीं वरेगी। अब नारद जी तो घरों में फूले हुए थे, उनको क्या पता ये हो क्या रहा है। नारद जी सोच रहे थे सब लोग मेरे रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। तो खैर विश्व मोहिनी कन्या आई और हाथ में जयमाला लिए। नारद जी तो सोच रहे थे मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। विश्व मोहिनी कन्या को भी उनका बंदर का रूप लगा, उसको भी वे बंदर लगे, और शिव जी के गणों को भी वो बंदर ही लग रहे थे, बाकी सबको वो नारद जी लग रहे थे। तो विश्व मोहिनी कन्या उनका ये बंदर वाला रूप देख करके क्रोधित हो गई। क्रोध से उसने वो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, मगर नारद जी सोच रहे थे मैं तो बहुत सुंदर हूँ। वो उनके पास से कन्या चली गई तो पीछे से शिव जी का गण बोला लगता है कन्या ने इनको देखा नहीं है, इनको वहाँ जाके बैठना चाहिए जहाँ कन्या आने वाली है। तो नारद जी वहाँ से उठ करके उस पंक्ति में चले गए जहाँ पे कन्या आने वाली है, और मुंह निकाल के कन्या को दिखाने लगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे छोड़ करके, मुझ जैसे रूपवान को छोड़ करके किसके लिए इंतज़ार में बैठी हुई हो। तो ऐसे नारद जी उचक उचक करके दाएं करवट बदल रहे, बाएं करवट बदल रहे कि किसी तरह कन्या मुझे देख ले, और कन्या उनसे बच बच के निकल रही। तो ये सब खेल तमाशा चलता रहा और शिव जी के गण भी चुटकी लेते रहे। ये सब चलता रहा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर श्री विष्णु आए। कन्या ने आते ही उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान कन्या को लेकर के राजा से आज्ञा लेकर के वहाँ से चले गए। अब नारद जी तो ऐसे हो गए जैसे किसी सांप से कोई मणि छीन ले। वो तो बहुत क्रोधित हो गए। ऊपर से शिव जी के गणों ने उनको ये बोला कि आप जो है शीशे में जाके जरा अपना मुंह तो देखिए। नारद जी ने अपना मुंह देखा तो देखा विकट बंदर का रूप, और ये लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, वो सब समझ गए। तो नारद जी ने उन दोनों को कहा दुष्टो, तुमने मेरी राक्षस की तरह से खूब मजाक उड़ाई है, ऐसे कर्म तो राक्षसी कर्म होते हैं, और जाओ तुम पृथ्वी लोक पर जा करके राक्षस बन जाओ। तो वो दोनों वहाँ से भाग गए और नारद जी वहाँ से गुस्से में फनाते हुए कि विष्णु जी को आज तक किसी ने नहीं रोका। अगर मैं अपनी गृहस्थी बसाना चाह रहा था, विष्णु के साथ भी लक्ष्मी है, शिव के साथ पार्वती है, इंद्र के साथ इंद्राणी है, तो विष्णु जी से सहन नहीं हुआ। दूसरों की संपदा उनसे सहन नहीं होती, मगर अब मैं या तो उनको श्राप दूंगा नहीं अपने प्राण दे दूंगा। कह के गुस्से में नारद जी चले। थोड़ी दूर ही गए थे, भगवान विष्णु उन्हें वहीं रास्ते में मिल गए। उनके एक तरफ लक्ष्मी थी और एक तरफ विश्व मोहिनी कन्या। तो भगवान ने उन्हें आवाज लगाई, अरे नारद जी इतने व्याकुल हुए हुए कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी ने तो और गुस्सा बढ़ गया। नारद जी बोले, भगवान आपको दूसरे का आप भला होते देख नहीं सकते? समुद्र मंथन जब हुआ था तब भी आपने हलाहल विष शिव को पिला करके उन्हें बावला बना दिया था, और मदिरा राक्षसों को पिला दी थी, और खुद कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी लेकर के बैठ गए थे। अच्छी अच्छी सब संपदाएं आपको चाहिए और दूसरों से आप सब कुछ छीन लेते हैं। दूसरों का सुख आपसे देखा नहीं जाता, मगर अब ये और नहीं रहेगा। आपने मुझसे बैठ लिया है तो अब मैं आपको आज ही श्राप देता हूँ
कि जो रूप रख के, राजा का रूप रख के आपने मुझे ठगा है, वो ही राजा के रूप में आप धरती पे जन्म लेंगे। और जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में इतना दुखी हूँ, वैसे ही आप भी धरती पर स्त्री के वियोग में जंगल जंगल, वन वन, हर जगह मारे मारे फिरेंगे। आपको स्त्री का महावियोग होगा। और मुझे आपने बंदर का रूप दिया था, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तो कह करके नारद जी जल लेकर के भगवान पे छिड़क दिया। उसके बाद भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब वहाँ पे नारद जी थे और विष्णु जी थे, तो उनकी माया खत्म हो गई। तो अब नारद जी को समझ में आया कि भगवान ने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, कि मेरी हजारों साल की तपस्या भंग हो जाती। अगर मैं विकारों में फंस जाता तो मेरी तो हजारों साल की तपस्या भंग हो जाती, इसलिए भगवान ने ऐसा नहीं होने दिया। नारद जी को तो पूरा ज्ञान था। तो वो कहने लगे, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे तो अक्षम्य पाप हो गया और मेरी उद्धार कैसे होगा, मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान बोले कि नारद जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो होना ही था। मैं धरती पर जाकर राम रूप में अवतार लूँगा और सीता मेरी पत्नी होगी और मैं सीता के वियोग में बन बन घूमूंगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने आप को आप दोष से मुक्त कर लीजिए। तो नारद जी बोले, अब मैंने आपको इतनी बुरा भला कहा, उसका पाप मेरे सिर से कैसे हटेगा। भगवान बोले, तुम किसी पहाड़ी स्थान पर, सुंदर स्थान पर जाकर के शिव जी का सहस्त्र नाम का जाप करो और शिव जी की तपस्या में लीन हो जाओ, तभी तुम्हारे ये पाप कटेंगे। नारद जी वहाँ से चल दिए और रास्ते में उनको वही दो गण मिले। उन्होंने मौका देखा कि अब तो नारद जी शांत हो गए, वो चरणों में गिर गए कि हे नारद जी, हमें भी क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी बहुत मजाक उड़ाई, हम तो वाकई में दंड के पात्र हैं, मगर हमारा दंड थोड़ा कम कर दीजिए। तो नारद जी बोले, देखो तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर महाप्रतापी राक्षस बनोगे, महातेजस्वी, महाज्ञानी रावण और कुंभकर्ण के नाम से। और जब राम अवतार होगा तब भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे और तुम फिर से वापस शिवलोक में आ जाओगे। भगवान धरती पर तुम्हारी मुक्ति करेंगे। अब तुम जाओ। तो वो दोनों भी वहां से चले गए। नारद जी अपना नारायण नारायण करते तपस्या करने के लिए चल दिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।